नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी के कुछ साहित्य पढ़े थे। आज हम कुछ वर्णमालाएं चर्चित करेंगे और हिंदी का अगला स्टेप हम आज की कक्षा में लेके चलेंगे। ठीक है, आज की कक्षा है वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों, आप लोगों को पता होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला जो होता है ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो होता है उसको एक क्रम में हम अगर व्यवस्थित करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क के बाद आता है ख, ख के बाद आता है ग, ग के बाद आता है घ, घ के बाद आता है अंग। ऐसे करके हम एक समूह में एक व्यवस्थित क्रम में हम उसको लगा दिए तो वही हमारा क्या होता है, वर्णमाला होता है। क से लेके ज्ञ तक होता है जो हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, वो होता है हमारा वर्णमाला। ठीक है, वर्णों का पूरा जो समूह होता है वो मिलकर 52 शब्द बने होते हैं, 52 वर्ण बने होते हैं जिनका व्यंजन और स्वर के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। जिसमें स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या आता है, उसको हम आपको आगे पढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर हम क्यों बोलते हैं, व्यंजन हम क्यों बोलते हैं, कुछ वर्ण को हम व्यंजन क्यों बोलेंगे, कुछ वर्ण को हम स्वर क्यों बोलेंगे। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। ठीक है, स्वर क्या होता है, पहले हम जानेंगे स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब किसी भी वर्ण को बोलने में किसी भी प्रकार की व्यंजन ध्वनियों का सहायता नहीं लिया जाता है, वो हमारा क्या होता है, स्वर होता है। एकदम सिंपल भाषा में बोले तो मतलब अगर हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसमें कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं आता है, वो हमारा होता है स्वर। ठीक है, स्वर की जो जितने भी स्वर की संख्या होती है, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको इतना ही जवाब देना है कि कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अगर यही पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या जवाब देंगे, उसका जवाब होगा कि 11 स्वर होते हैं। ठीक है, उसको भी हम आगे बताएंगे कि 13 कौन से होते हैं और 11 कौन से होते हैं, जिनमें दो नहीं बोला जाता है, दो अलग ही आ जाते हैं, उसमें हम बताएंगे आपको आगे। अभी तो इतना जानिए कि 13 जो होता है वो मूल स्वर होता है, कुल स्वर होता है, और 11 जो होता है वो मूल स्वर होता है। और जो मात्राओं की संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए, कंपटीशन में बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है। उसमें दिया रहता है 13 हो गई, 12 हो गई, 11 हो गई, 10 हो गई। तो आप में उसमें एकदम सही से आंसर मारना है कि कुल पूछ रहा है तो उसमें 13 होगा। अगर सिर्फ स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो उसमें 11 आपको मारना है। और मात्राओं के हिसाब से पूछ रहा है कि कितनी होती है तो उसमें आपको 10 मारने हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो होता है उसमें ह्रस्व स्वर भी होता है। और जब स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें हम बोलते हो कि वो अ जो है वो ह्रस्व संख्या है, ह्रस्व वर्ण है। ठीक है, उसको अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अ वाले वर्ण को अमात्रिक, मतलब अमात्रिक का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, वो बिना मात्रा का एकदम अमात्रिक है। अब देखिए, स्वर जो होता है वो स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार, अगर हम कोई भी चीज़ उच्चारित करते हैं उसके आधार पर जो स्वर को हम बोलते हैं वो तीन तरह से बोल सकते हैं। पहले क्या होता है, अब आपको हम दिखाएंगे पहले क्या होता है, हम दिखाएंगे आपको। ये लीजिए, अब हम आपको दिखाते हैं पहला क्या होता है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। अब दिखाते हैं आपको मूल स्वर क्या होते हैं। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर,
तीसरा होता है पुलुत्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन वर्णों को बोलने में, कोई भी वर्ण हम बोलते हैं सबसे कम समय लगता है, जिसमें सबसे कम समय लगता है, एकदम अल्प जो समय लगता है, वो उससे वर्ण जो उच्चारित होता है वो हमारा क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। वो एक मात्रा का होता है, उसमें कोई मात्रा नहीं रहती है, वो मूल स्वर में भी आता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जो हम कम मात्रा में बोल रहे थे, जिस वर्ड शब्द को, जिस वर्ण को, सॉरी, वो जो होता है उससे अधिक मात्रा, जब अधिक समय लगे बोलने में, जिस वर्ण को अधिक समय लगे, वो होता है हमारा दीर्घ स्वर होता है। इसको द्विमात्रिक भी बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, एक मूल दीर्घ होता है, एक संयुक्त दीर्घ होता है। उसमें क्या होता है, मूल दीर्घ में क्या होता है 3 होते हैं, और संयुक्त में क्या होते हैं 4 होते हैं। जैसे अ धन अ इक्वल टू आ, ई धन ई बराबर बड़ी, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा। जैसे इसमें दो वर्ण मिल के बना हुआ है, दो स्वर मिल के बना हुआ है, तो ये होता है हमारा दीर्घ। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर में होता है कि जो फर्स्ट स्वर मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को बोलने में जो हमारा समय लगता है उससे अधिक समय लगता है, वो वाले हमारे होते हैं प्लुत स्वर। बोलने में जैसे हम कोई भी चीज़ शब्द को उच्चारित करते हैं, जैसे हो गया हमारा ओम। ओम जो शब्द है वो क्या होता है, वो हमारा प्लुत स्वर है, उसमें हम उच्चारित करते हैं तो उसमें बहुत से ज़्यादा समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे थे। पहला क्या हो गया, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या हो गया, दीर्घ स्वर। तीसरा क्या हो गया प्लुत स्वर। ये जो 3 स्वर होते हैं, ये क्या है, वर्णमाला में 3 स्वरों की संख्या होती है। जो दो शब्द नहीं बोलते हैं, दो वर्ण को हम उच्चारित नहीं करते हैं, उसको, जैसे हमने बोला था कि स्वर में जो होता है वो कुल 13 होता है, लेकिन जो दो 13 में जो मूल स्वर बोला था कि 11 होता है, उसमें जो 2 हमने नहीं बोला था, उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोगवाह बोलते हैं। आयोगवाह जो वर्ण होते हैं कि जिनकी गणना हम 9 के बराबर किया जाए, जैसे कि कहीं पे प्रयोग नहीं होता है या कहीं पे करते हैं, 9 के बराबर उसका आता है, तब भी वह स्वर किसी भी शब्द में लगता है तो उसका जो होता है अलग ही एकदम से अर्थ देता है, लेकिन उसका जो गणना हम करते हैं वो 9 के बराबर होता है। जैसे अंग और अह, ये जो 2 स्वर होते हैं, ये होते हैं 9 के बराबर, हम इसको करते हैं। लेकिन अगर किसी भी शब्द में अगर इनका उच्चारण होता है तो अर्थ उसका परिवर्तित हो जाता है, इतना मान के चलिए। ठीक है, इसको आयोगवाह कहते हैं, इसको अनुस्वार भी कहते हैं, एक विसर्ग भी कहते हैं, मतलब इसको 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अनुस्वार क्या होता है, इनका उच्चारण नाक से होता है, इनके उच्चारण करने में नाक से अधिक तथा मुख से कम सांस ली जाती है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनियाँ हैं, इसका प्रयोग तस्तम में होता है, जैसे अंगद, चंचल, ये सब चीज़ें होती है वो अनुस्वार से। नाक और मुंह दोनों भी उसमें मिक्स रहता है, इसलिए इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती है, इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इनके उच्चारण करने में मुख से अधिक तथा नाक से कम सांस ली जाती है। ये अनुनासिक पूर्ण अनुस्वार ध्वनियाँ नहीं होते हैं, यह स्वर की विशेषता है। इसका प्रयोग तद्भव में होता है, जैसे आंगन, आंचल, चाँद, ऊंचा, ये सब ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इसको ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल हम ले आएंगे इसके आगे का पार्ट। अभी शुरुआत है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।